हर स्टेशन की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन कुछ स्टेशन ऐसे भी होते हैं जो नक्शे पर तो होते हैं, मगर जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कहा जाता है कि जहां मौत अपनी मर्जी से आए, वो जगह जिंदा लोगों के लिए नहीं होती। ये कहानी है एक ऐसे ही पोतिया स्टेशन की, जहां रात के अंधेरे में कोई ट्रेन नहीं रुकती, सिवाय उस आत्मा के जो अब भी हर रात किसी सवारी की तलाश में भटकती है। अगर आपको लगता है कि रेलवे ट्रैक पर सबसे खतरनाक चीज कोई तेज रफ्तार ट्रेन है, तो आप गलत हैं, क्योंकि इस स्टेशन पर सबसे डरावनी चीज वो लड़की है जो अब जिंदा नहीं, पर अब भी आती है सिर्फ बदला लेने। सवाल ये नहीं है कि क्या होगा, सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप इस कहानी को पूरा सुनने की हिम्मत रखते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये हारी कहानी। नमस्ते सर, मैं अर्जुन चौधरी आज से यहाँ टिकट चेकर की नाइट ड्यूटी पर हूँ। सीनियर अधिकारी मिश्रा जी ने अपना चश्मा उतारकर कोट की जेब में रखा और बोले, नमस्ते अर्जुन, ये लो, इस रजिस्टर में अपनी एंट्री कर लो, और ये रहा गाड़ियों का टाइम टेबल। आज तुम्हारा पहला दिन है, घबराना मत। वैसे भी रात के वक्त यहाँ ज्यादा ट्रैफिक नहीं रहता, काम भी कुछ खास नहीं होता। कल सुबह मिस्टर सेन आएंगे चार्ज लेने। अब मैं चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट सर। चार्ज सौंप कर मिश्रा जी जल्दी में स्टेशन छोड़कर निकल गए। आज अर्जुन का पहला दिन था इस सुनसान से रेलवे स्टेशन पर। घड़ी रात की ठीक 12 बजा रही थी। टाइम टेबल के हिसाब से इस वक्त एक ट्रेन को स्टेशन से होकर गुजरना था। अर्जुन रजिस्टर लेकर बाहर आया, तभी ट्रेन ने हॉर्न दिया, लेकिन बिना रुके आगे निकल गई। वो हैरान था, ड्राइवर ने गाड़ी रोकी क्यों नहीं। खैर, अगली ट्रेन आधे घंटे बाद आने वाली थी। अर्जुन वापस अपने केबिन में चला गया और टाइम टेबल के साथ रजिस्टर चेक करने लगा। तभी दोबारा ट्रेन की तेज सीटी सुनाई दी। खिड़की से झांका तो प्लेटफॉर्म पर एक लड़की दौड़ती नजर आई। अर्जुन चौंका। वो कुर्सी से कूदकर दरवाजे तक गया। हाँ, वो सचमुच एक लड़की थी, भागती हुई, और पीछे से आ रही थी एक तेज रफ्तार ट्रेन। अर्जुन ने जोर से आवाज लगाई, रुको, सुनो, लेकिन लड़की ने उसकी बात अनसुनी कर दी और भागती रही। ट्रेन अब और तेजी से नजदीक आ रही थी। अर्जुन दौड़ते हुए उसके पास पहुंचा। उसका हाथ पकड़कर पीछे खींचने ही वाला था कि लड़की फिसलकर पटरी पर गिर पड़ी। वो कुछ कर पाता इससे पहले ही ट्रेन आकर उसे कुचलते हुए आगे निकल गई। खून के छींटे अर्जुन के चेहरे और शर्ट पर आ गिरे। उसने कांपते हुए हाथों से रुमाल निकाला, चेहरा पोंछा और चुपचाप केबिन में जाकर बैठ गया। वो पूरी तरह सदमे में था, कुछ देर तक हिला तक नहीं। थोड़ी देर बाद कांपते हाथों से उसने पानी का गिलास उठाया और कट कट पीने लगा, लेकिन अगले ही पल उसने जो देखा उससे उसके हाथ से गिलास गिर पड़ा। प्लेटफॉर्म पर वही लड़की, लेकिन अब उसका आधा कटा हुआ शरीर अपने दोनों हाथों से जमीन पर घसीटते हुए अर्जुन की ओर बढ़ रहा था। उसकी धड़कनें मानो थम सी गई, पैर कांप रहे थे, आवाज गले में अटक गई थी। लड़की अब बहुत करीब थी, और फिर वो आधा शरीर हवा में उठा और उसके दोनों हाथों से अर्जुन के सिर के दोनों तरफ जोर से मारा। अर्जुन का सिर फट गया, जैसे किसी ने तरबूज तोड़ दिया हो। हर तरफ खून ही खून फैल गया। उसका शरीर तड़पते हुए जमीन पर गिर गया। सुबह हुई। ड्यूटी पर आए मिस्टर सेन अंदर आए तो वो मंजर देखकर टहल गए। डर के मारे वहीं बेहोश हो गए। कुछ ही देर में पुलिस, एम्बुलेंस और लोगों की भीड़ जुट गई। हर कोई कुछ न कुछ कह रहा था। जल्द ही ये चर्चा चारों ओर फैल गई कि इस स्टेशन पर रात में कुछ बहुत ही भयानक होता है। दरअसल अर्जुन पहला नहीं था। इससे पहले भी यहाँ रात की ड्यूटी करने आए कई टिकट चेकर अजीब अनुभवों से गुजर चुके थे। लोग अब इस स्टेशन को हॉन्टेड जंक्शन कहकर बुलाने लगे थे। रेलवे रिकॉर्ड में भी ये बात दर्ज की गई। उस आधे कटे शरीर वाली लड़की का डर लोगों में इस कदर भर गया कि अब दिन में भी वहां जाने से लोग कतराने लगे। रेलवे के कर्मचारियों ने डर के मारे वहां काम करने से इनकार कर दिया। कोई भी तैयार नहीं था उस स्टेशन पर तैनात होने को। आखिरकार रेलवे को स्टेशन बंद करना पड़ा।
गांव वालों को ट्रेन पकड़ने के लिए अब अगले गांव जाना पड़ता था। वक्त गुजरता गया और जैसे जैसे साल बीतते गए लोग उस घटना को भूलने लगे, लेकिन व्यापारियों को बहुत दिक्कत होने लगी। सब्जी, अनाज और गांव की चीजें दूसरे शहर भेजने के लिए पहले अगले गांव जाना पड़ता। रेलवे का रेवेन्यू भी गिरने लगा, इसलिए रेलवे कंट्रोल बोर्ड ने एक फैसला लिया, इस स्टेशन को फिर से चालू किया जाएगा। स्टेशन की बिल्डिंग फिर से बनी, नई मरम्मत हुई और कुछ महीनों में स्टेशन दोबारा खोल दिया गया। रात की ड्यूटी और पैसेंजर्स के लिए खास नियम बनाए गए और कहा गया कि उनका सख्ती से पालन होगा, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। कुछ ही दिनों बाद एक और टिकट चेकर की मौत हो गई। इस बार रेलवे ने पूरी कोशिश की कि बात बाहर न जाए और उसे वहीं दबा दिया गया। रात के ठीक 8 बजे थे। विनय एक ऑटो रिक्शा में बैठकर रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा था। आज से उसकी नाइट ड्यूटी शुरू हो रही थी और उसे उसी स्टेशन पर रिपोर्ट करना था, लेकिन उस वक्त रिक्शा में बैठा विनय अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। उसे कुछ दिन पहले की शाम याद आ रही थी जब वो अपने पुराने दोस्त रवि के साथ पार्क में बैठा था। विनय की अभी हाल ही में रेलवे में नौकरी लगी थी और वो रवि से मिलने आया था, शायद आखिरी बार। रवि ने पूछा, तो बता विनय, पोस्टिंग कहाँ मिली है? विनय ने मुस्कुराते हुए कहा, पुरुलिया जिले के रेलवे डिपार्टमेंट में पोस्टिंग मिली है, कल सुबह निकलना है। लेकिन विनय के मुंह से पुरुलिया का नाम सुनते ही रवि के चेहरे का रंग बदल गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट आ गई। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, यार विनय, मैंने उस स्टेशन के बारे में कुछ अजीब बातें सुनी है। कहते हैं कि स्टेशन की शुरुआती कुछ साल तो सब ठीक था, लेकिन उसके बाद वहां कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगी। रवि की आवाज अब थोड़ी कांपने लगी थी। कई लोगों ने तो अपनी जान तक गंवा दी है। मुझे डर लग रहा है तेरे लिए विनय। विनय थोड़ी चुचुलाहट के साथ बोला, देख यार, मुझे मत डरा। वैसे ही पहली बार इतनी दूर अकेले जा रहा हूँ। उम्मीद है तू जैसा कह रहा है वैसा कुछ नहीं होगा। इतना ही सोच रहा था कि अचानक रिक्शा वाले ने ब्रेक मारे और विनय की तंद्रा टूट गई। रिक्शा एक वीरान सी जगह पर रुक गई थी। विनय ने बाहर झांकते हुए पूछा, क्या बात है भैया? स्टेशन तो आगे है, यहाँ क्यों रोक दिया? रिक्शा वाले ने बिना भाव के कहा, बस साहब, यहीं उतर जाइए, स्टेशन पास में ही है, देखिए सामने। विनय थोड़ा चिढ़ गया, अरे तो सीधा स्टेशन के पास छोड़ देते ना। चलिए अब वहीं तक ले चलिए। लेकिन रिक्शा वाला कुछ डरा हुआ लग रहा था। उसने आंखें चुराते हुए जवाब दिया, नहीं साहब, मैं आगे नहीं जाऊंगा, आपको यहीं उतरना होगा। मजबूरी में विनय को नीचे उतरना पड़ा। गुस्से में बोला, ठीक है, कितने पैसे हुए? रिक्शा वाले ने मीटर देखकर कहा, 60 रुपए। विनय ने अपना वॉलेट निकाला जिसमें से सिर्फ 100 का नोट निकला। छोटा है क्या? रिक्शा वाला बोला, साहब मेरे पास छुट्टी नहीं है, आप 60 रुपए खोले दे दीजिए। विनय ने झुंझलाते हुए 50 का एक नोट निकाला और कहा, बस यही है, रख लो। रिक्शा वाले ने जल्दी से पैसे लिए और तेजी से निकल गया। उसका चेहरा अजीब सा डरा हुआ लग रहा था। विनय को उसका ऐसा रवैया थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसे देर हो रही थी, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और स्टेशन की ओर बढ़ गया। अब विनय उस वीरान रास्ते पर अकेला चल रहा था। स्टेशन अभी भी 4 से 5 मिनट की दूरी पर था। वो बड़बड़ाया, क्या अजीब आदमी था, कह रहा था स्टेशन पास में है, लेकिन रास्ता तो सुनसान है। रास्ते में दोनों ओर घने पेड़ थे, हर तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झींगुर और दूर कहीं उल्लू की आवाजें आ रही थी। हवा से पेड़ों की शाखाएं हिल रही थी, जो इस अंधेरी रात में किसी साए जैसी लग रही थी। रास्ते पर कुछ ही स्ट्रीट लाइट्स थी, कुछ बंद, कुछ मध्यम, और एक स्ट्रीट लाइट तो टिमटिमा रही थी जैसे किसी डरावने सीन का हिस्सा हो। विनय अब तेज कदमों से चल रहा था। कुछ ही देर में वो स्टेशन तक पहुंच गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। उसे ये थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसे बताया गया था कि स्टेशन पर सीनियर ऑफिसर सेन गुप्ता मिलेंगे, जो उसे नाइट ड्यूटी का चार्ज सौंपेंगे। लेकिन यहाँ तो सन्नाटा बस रहा था। विनय ने हल्की आवाज में पुकारा,
कोई है? अरे भाई, कोई है यहाँ? तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। विनय चौंक गया। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। डरिए मत साहब, मैं ही हूं, एक धीमी सी आवाज आई। विनय ने देखा, अंधेरे से एक परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी। वो आदमी रोशनी में आया तो विनय ने देखा वो एक सफाई कर्मचारी था। मैं नरेश हूं साहब, स्टेशन का सफाई कर्मी। सेन गुप्ता सर ने बताया था कि आप आज रात से ड्यूटी शुरू करने वाले हैं, इसलिए मैं रुका हुआ था आपका इंतजार करने। विनय ने चारों ओर नजर घुमाई और पूछा, सेन गुप्ता सर कहाँ हैं? वो मुझे चार्ज देने वाले थे, क्या मुझसे बिना मिले ही चले गए? नरेश ने गंभीर लहजे में कहा, सर तो शाम 6 बजे ही निकल गए थे। सिर्फ वही क्या साहब, यहाँ कोई भी अंधेरा होते ही नहीं रुकता। उन्होंने मुझे चाबियां दी थी आपको सौंपने के लिए। नरेश ने उसे स्टेशन की चाबियां दी और उसे स्टेशन का छोटा सा टूर कराया। एक टिकट काउंटर था, एक छोटा टीटी का केबिन और कुछ पुरानी लकड़ी की पेच्चे। विनय ने पूछा, यह इतनी खामोशी क्यों है? क्या कोई आता जाता नहीं? नरेश कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, कोई आए या ना आए, पर वो जरूर आएगी। विनय ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या मतलब? नरेश ने आंखें चुराते हुए कहा, टेबल पर एक कागज रखा है, उस पर कुछ जरूरी नियम लिखे हैं। यहाँ काम करने वालों के लिए, उन्हें मानिएगा तो कुछ नहीं होगा। फिर वो बिना कुछ और कहे मुड़ गया। मेरा काम हो गया साहब, अब मैं चलता हूँ, सुबह वापस आऊंगा। भगवान आपकी रक्षा करे। नरेश धीरे धीरे स्टेशन से बाहर निकल गया। विनय उसे चाहता देखता रहा। अब विनय अकेला था। वो केबिन के अंदर गया। टेबल पर पेपर वेट के नीचे एक कागज रखा था। विनय ने उसे उठाया, लेकिन बिना पढ़े ही पास पड़ी फाइल में रख दिया। उसे नहीं पता था वो कागज किसी साधारण सूचना से बहुत अलग था। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो टरबकियां मिलते हैं। आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको किस तरह की कहानियां पसंद है। मिलते हैं अगले भाग के रात बहुत जल्द रॉनफ्लिक्स पे ही।